हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स में बात करें तो हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड छोटी क्लासेस में हम सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 15 के गुणनखंड करें तो 3 गुणा 15, 3 इंटू 5। 25 के करें तो 5 इंटू 5। तो ये जो है ये हमारे प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड है। प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड है। बीजीय संख्याओं के मान लो हमें गुणनखंड करने हैं तो जैसे 5x y, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा x गुणा y। गुणनखंड का मतलब जो संख्या दी हुई है उस संख्या को, उस नंबर को उसके एक फैक्टर डिवाइड कर सके यानी भाग कर सके पूरी तरह से। तो ये बीजीय गुणनखंड है। तो आज हम बीजीय गुणनखंड की बात करेंगे। बात आती है सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड जैसे इसमें देखते हैं तो इस दोनों 15 और 25 के सारू गुणनखंड, सारू गुणनखंड कितने हैं? 5 है इसका, कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जैसे ये 12x और 36। तो 12 के हम गुणनखंड करेंगे 12x के, तो 12 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी अभाज्य गुणनखंड, और इंटू x। इसी तरह हम 36 के करेंगे तो 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों के सार गुणनखंड क्या हुए? इनके सार गुणनखंड। तो इनके सार गुणनखंड की बात करें हम तो दोनों में आ रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 2, ये 2 आ रहा है गुणा 2, ये 3 आ रहा है तो 3। तो इस तरह से इसके सार गुणनखंड हुए 2 2 3 यानी 12। दोनों में सार गुणनखंड है ये। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे हमें 2y और 22y के देखने में, 22xy के देखने हैं। तो 2y का तो 2 इंटू वाई, और 22 के 2 गुणा 11 इंटू एक्स और इंटू वाई। तो इसके सार गुणनखंड क्या हुए? इसके सार गुणनखंड हुए हमारे पास 2 और ये y यानी 2y। 2y इसका सार गुणनखंड हुआ। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 3 की बात करें हम, 3 संख्याओं की, तो जैसे हमारे पास है 6 ABC। तो इसके गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी। 24 ए बी की 2। तो 24 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, और ए ऐसे कैसे? बी की शक्ति 2 आ रही है, इसका मतलब बी 2 बार। उसके बाद है 12 एक की 2 बी। तो 12 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ए एक की 2 का, और फिर बी। तो इसके सार गुणनखंड हमारे पास हुए, सारू गुणनखंड इसके हमारे पास होंगे 2 फिर 3 यानी 2 गुणा 3 फिर ए फिर बी। तो हमारे पास हुआ 6AB। इन तीनों का सार गुणनखंड क्या हुआ? 6AB, यानी तीनों में जो गुणनखंड आ रहा है वो सार गुणनखंड है।
इसके बाद जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अपने आप करने, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए इनको। सेकंड क्वेश्चन है जैसे हमारे पास कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए जबकि वो एक ही पद हो। तो इसका जो हम करेंगे, ये हमारे पास 7x माइनस 42, तो इन दोनों में जो इन दोनों को भाग करता हो, जैसे 7 और 42 को, तो 7 और 42 को 7 भाग करता है, तो हम 7 से इसको भाग कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो 6 बच जाएगा। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 7x को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, और 7 छिंग 42, ये इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास है 7 1 की 2 प्लस 14a, तो यहाँ हम जब देखते हैं 7 दोनों में, तो 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 7 के साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 की 2 है, यहाँ a है, तो जो कम शक्ति है जिसकी, जैसे a, यहाँ 1 की 2 2 बार आएगा, तो 7 a कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से a बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास a से तो a कैंसिल हो गया, और ये 7 दूनी 14, इसको जब हम वापिस गुणा करेंगे तो ये वापिस गुणा होगा, 7 1 की 2 और 7 दूनी 14 है, वापिस हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद जैसे हमारे पास है 16z प्लस 20z की 3, इसको भाग करें हम तो 16 और 20, इसको जब भाग कर रहे हैं तो ये हमारे पास 4 से भाग हो रहा है, और z, और यहाँ z की 3 है, तो z से भाग दे लेंगे, तो यहाँ से माइनस 4 चौक 16 प्लस 4 5 20, और यहाँ से z की 3 में हमने z का 1 का भाग दिया, यानी z की 3 में z की 1 का भाग देंगे, तो यहाँ z की 2 बच जाएगी, z की 2। तो हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए ये। आप चाहे इसको आगे लिख लीजिए, माइनस और पीछे लिख लीजिए, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास है, ये तो हमारे दो संख्याओं के थे। अब मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, जैसे 10 1 की 2 माइनस 15 20 की 2 प्लस 20 6 की 2, तो ये 5 से भाग हो रहा है, ये 5 से भाग हो रहा है, और ये 5 से। जो चर राशियां हैं यानी वेरिएबल, वो किसी से भाग नहीं हो रही, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 दूनी 10 1 की 2, 5 3 15 20 की 2, 5 चौक 20 6 की 2, तो ये इसके गुणनखंड हो गए हमारे पास। उसके बाद जैसे हमारे पास है x की 2 y z प्लस x y की 2 z प्लस x y z की 2। तो भाई देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन ले लीजिए, y इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो y भी कॉमन ले लीजिए, z इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो z भी कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास ये बच गया, यहाँ से हम x बचेगा, क्योंकि x के 2 में से एक x हम ले लिया, y बाहर आ गया, z बाहर आ गया। इसके बाद x को x से भाग करेंगे तो x खत्म, y की 2 में से y बचेगा, और z हम बाहर ले चुके। इसी तरह इसमें से x बाहर ले चुके, y बाहर ले चुके, z बचेगा, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कि इनके गुणनखंड कीजिए। अब इनमें हमें ध्यान रखना है कि हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 पद दे रखे हैं, तो उसमें से हमें पहले 2 में से अलग और बाद के 2 में से अलग कॉमन लेना। तो इसमें से बात करें हम, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बच जाएगा, इसमें से एक x बच जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा y। इसी तरह इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा y। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों में गुणा है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा प्लस यहाँ से हमारे पास 8 बच जाएगा। तो ये हमारे द्विपदी जो हमने द्विपद की गुणा की थी वो वापस हमारे गुणनखंड आ गए। इसके बाद जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास है नेक्स्ट माइनस, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इसमें से हम 15 और 6 में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 3 कॉमन आएगा, और x दोनों में है, ये भी x है ये भी x है, तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए। 3 5 15 भाग करेंगे तो, और x से x कट जाएगा, y बच जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6, और ये x हम बाहर ले चुके। यहाँ देखिए आप, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक सबको भाग कर सकता है, इसलिए एक ले लेंगे हम यहाँ से। तो इन दोनों में ये बराबर आ गया, तो ये अगर बराबर आ गया तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से तो 3x बचेगा प्लस यहाँ से 1 बचेगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद इसका लास्ट सम देखते हैं हम। लास्ट सम है हमारे पास z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। तो यहाँ से आप देखिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप एक कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में 7 केवल एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 7 बच गया और यहाँ से बच जाएगा z। लेकिन अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये z माइनस 7 आ रहा है, 7 माइनस z आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे कैसे रखिए, प्लस एक्स वाई, और इसमें से आप -1 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट लगा के, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 7 माइनस z, इसको माइनस से भाग करें तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा और ये प्लस z हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास हो गया एक z माइनस 7, और ये हमारे पास एक्स वाई हो जाएगा माइनस का, और ये z आगे लिख लीजिए और -7। अब ये दोनों बराबर हैं तो z माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से तो एक बचा और ये एक्स वाई बचा, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इस तरह जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, यानी ये हमारे पास 4 टर्म्स थी, 3 टर्म 4 पद थे, उनका प्रयोग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह में करेंगे। और ये जो गुणनखंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे हमारे काम आएगी मैथमेटिक्स में नेक्स्ट क्लासेस में। तो मेरे वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।